अगर आप IAT 2026 देने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी प्रिपरेशन की दिशा बदल सकता है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स IAT की तैयारी शुरू कर देते हैं बिना ये समझे कि असली सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न में स्कोरिंग कैसे होती है और सिलेक्शन में क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है, और यही पर वो गलती कर देते हैं। लेकिन आप वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लियर और स्ट्रेट तरीके से बताने वाला हूँ IAT 2026 क्या है और किसके लिए है, एलिजिबिलिटी और इम्पोर्टेंट डिटेल्स, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और वो मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपका टारगेट आइजर एडमिशन 2026 है तो ब्लाइंडली तैयारी मत कीजिए, स्ट्रेटेजी के साथ कीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपका पूरा साल बचा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से जितने भी आइजर हैं उन सभी आइजर में BSMS प्रोग्राम और कुछ बीटेक कोर्सेज में जो है एडमिशन मिलता है, जैसे 5 ईयर BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंसेज एट आइजर कोलकाता। उसके बाद मेजर इन जियोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द रेगुलर 5 ईयर BSMS एट आइजर मोहाली। Major in Environmental Sciences introduced as part of the regular 5 ईयर BSMS at Aizer Mohali. 4 ईयर BS in Economic Sciences at Aizer Bhopal. 4 ईयर BS in Economic and Statistical Sciences at Aizer Tirupati. और 4 ईयर BTech in Chemical Engineering at Aizer Bhopal। यानी आइजर भोपाल में BTech कोर्स में भी एडमिशन मिलता है आपका IAT के माध्यम से दोस्तों, और केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में यहाँ पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद 4 ईयर BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज एट आइजर भोपाल। भोपाल में आपका जो है बीटेक कोर्स होता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलता है IAT के माध्यम से। और 4 ईयर BTech इन डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग एट आइजर भोपाल। यानी आइजर भोपाल जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे बीटेक कोर्सेज में भी एडमिशन देखने को मिलता है IAT के माध्यम से। साथ ही साथ BS और MS जो प्रोग्राम्स है उसमें भी यहाँ पे एडमिशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि IAT 2026 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। तो दोस्तों सबसे पहला तो एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन, है ना, भारतीय होना चाहिए। OCI PIO या फॉरेन नेशनल भी जो है IAT 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया है कैंडिडेट मस्ट है पास्ट क्लास 12 और इक्विवेलेंट, यानी क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। एग्जामिनेशन आइदर इन 2024 2025 और अपेयरिंग इन 2026। यानी अगर आपने 2024 में +2 किया है या 25 में +2 किया है या फिर 26 में अभी आप अपेयरिंग है यानी एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे जो है आइदर यानी IAT 2026 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट अमॉन्ग। देखिए यहाँ पे कम से कम आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया उसमें से। जैसे फर्स्ट है आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, है ना। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट में कम से कम आपका 3 जो है वो +2 में होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। क्लियर। फॉर एडमिशन फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। अब देखिए कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जो जिस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा तभी आप उन कोर्सेज में या प्रोग्राम्स में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट है मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है कुछ कोर्सेज के लिए, +2 में आपका होना ही चाहिए। किन किन कोर्सेज के लिए, तो 5 ईयर BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस प्रोग्राम एट आइजर कोलकाता। अगर आप आइजर कोलकाता में BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका +2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद आपका बीटेक प्रोग्राम एट आइजर भोपाल। आइजर भोपाल में जितने भी 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैथमेटिक्स आपका +2 में होना चाहिए। उसके बाद 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक साइंसेज प्रोग्राम। अगर आप आइजर भोपाल में BS इन इकोनॉमिक साइंसेज प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके साथ ही BS इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंसेज प्रोग्राम एट आइजर तिरुपति। तो इन ये 3-4 कोर्सेज जो है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी है कि आपका +2 में होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 55% होना चाहिए इन एग्रीगेट, है ना। टोटल आपका 55% होना चाहिए +2 लेवल पर। और अगर आप अदर कैटेगरी से हैं SC ST PW छोड़कर तो आपका मिनिमम 60% जो है वो एग्रीगेट होना चाहिए +2 में। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया IAT 2026 के लिए।
अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स पर। तो आपका जो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है वो आपका 5 मार्च को ओपन हो रहा है 2026 से, है ना। और 5 मार्च 2026 से उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल जो है आपका क्लोज कब हो रहा है दोस्तों, तो 13 अप्रैल 2026 को आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद करेक्शन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है ओपन किया जाएगा, जो आपका 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक ओपन रहने वाला है। यानी 16 से 18 3 दिन यहाँ पे आपका ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोज कर दिया जाएगा 16, 17 और 18, ठीक है। और उसके बाद आपका जो हॉल टिकट है, हॉल टिकट मतलब यहाँ पे एडमिट कार्ड होता है ना, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब से रिलीज कर दिया जाएगा, तो 24 मई 2026 से जो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। यानी 24 मई के बाद आप अपना कभी भी एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और आपका जो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी आईआईटी 2026 है वो आपका 7 जून 2026 को होने वाला है। सिंगल शिफ्ट में होगा 9 से 12 बजे तक, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो 7 जून को है, लेकिन आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 5 मार्च से, और 13 अप्रैल तक यह पोर्टल जो है ओपन रहेगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जो है तैयारी अपना कर लीजिए, ठीक है। बहुत जल्द आपका जो है एप्लीकेशन पोर्टल जो है ओपन होने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं आईआईटी फॉर अदर इंस्टीट्यूट। यानी हम लोगों ने देखा कि आईआईटी 2026 के माध्यम से आप आइदर में जितने भी कॉलेजेस हैं, मतलब आइदर के जितने भी कॉलेजेस, चाहे वो भोपाल हो या कोलकाता, उन सारे में आपको एडमिशन मिलने वाला, चाहे मोहाली हो, ठीक है। लेकिन आईआईटी 2026 के माध्यम से आपको आइजर के अलावा भी बहुत सारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में बच्चों आप सबको एडमिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपका पहला है आईआईटी मद्रास। जनरली आईआईटी मद्रास में जो एडमिशन देखने को मिलता है वो जेईई एडवांस के माध्यम से होता है, लेकिन कुछ रिसर्च कोर्सेज होते हैं, है ना, जो आपको यहाँ पे एडमिशन आईआईटी 2026 के माध्यम से मिलेगा। तो देखिए आईआईटी मद्रास में कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले पाओगे, तो यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किया गया है आईआईटी मद्रास में आईआईटी 2026 के माध्यम से, तो वो है दोस्तों आपका 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस बीएस प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर आप आईआईटी मद्रास में बैचलर ऑफ साइंस बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आईआईटी 2026 का एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आईआईटी गुवाहाटी। अब देखिए आईआईटी गुवाहाटी में अगर आपका पढ़ने का सपना है कि नहीं, हम अगर मान लीजिए जेईई एडवांस के माध्यम से नहीं, किसी तरह से हम कोई भी अदर कोर्सेज में एडमिशन लेके पढ़ें, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए यहाँ पे। तो आप जो है 4 ईयर बीएस प्रोग्राम ऑन बायो मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो दोस्तों यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी 2026 के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद है आईआईएससी बेंगलुरु। तो यहाँ पे देखिए 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस बीएस रिसर्च प्रोग्राम में यहाँ पे एडमिशन मिलता है आईआईटी 2026 के माध्यम से, ठीक है। बाकी आप सब समझ सकते हैं ये जितने भी यहाँ पे कॉलेज देख रहे हैं ये बहुत टॉप लेवल के जो है कॉलेज है दोस्तों। उसके बाद आईएसीएस कोलकाता, यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड बैचलर्स मास्टर इन साइंस बीएसएमएस प्रोग्राम में एडमिशन मिलने वाला है आपको आईआईटी 2026 के माध्यम से। और नेक्स्ट है आपका आईएस सिपुर, ठीक है। तो आईएस सिपुर में देखिए 5 ईयर बीएसएमएस इन केमिस्ट्री फिजिक्स एंड अप्लाइड जियोलॉजी प्रोग्राम में जो एडमिशन मिलेगा। तो जितने भी आइजर है उनमें तो आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे आईटी, है ना, आईआईएससी और आईएस सिपुर में भी एडमिशन देखने को मिलेगा आईआईटी 2026 के माध्यम से। तो अगर आप सिर्फ आइजर को ही टारगेट कर रहे हो तो उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है ना। लेकिन बाद में हम लोग आगे देखेंगे कि किस कोर्स के लिए कितना सीट अवेलेबल है इन सारे इंस्टीट्यूट में। बाकी आपको यहाँ पे आइडिया लग चुका है कि आइजर के भी बहुत सारे कॉलेज हैं। अब साथ ही साथ आपको आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएससी बेंगलुरु, आईएसीएस कोलकाता और आईएस शिवपुर में भी पढ़ने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो वही 2 स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करना है। फर्स्ट आपको आईआईटी 2026 के लिए अप्लाई करना है ना, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर जाकर जो है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं। यानी आपको जो है वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पे जो स्पेसिफिक प्रोग्राम पेज है उस पेज को ओपन करना है, और जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं जहाँ के लिए, तो उसको प्रॉपर तरीके से डिटेल और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी पे कि क्या फी लगने वाला है आपका 2026 में। तो देखिए यहाँ पे 2000 रुपया फी रखा गया है, किसके लिए, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ओबीसी एसेंशियल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आप इन 4 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 2000 रुपया लगने वाला है एप्लीकेशन फी। और अगर बात करें कि अगर आप पीडब्ल्यूडी है या SC ST है या फिर आप कश्मीरी माइग्रेंट या पंडित या कश्मीरी हिंदू फैमिलीज हैं, तो आपका दोस्तों यहाँ पे 1000 जो है एप्लीकेशन फी लगेगा। वहीं अगर आप
जो है फॉरेन नेशनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे 12,000 रुपया जो है वो फी लगने वाला है। और आपको बता दें कि एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल, यानी ये जो फी है ये आपका रिफंड नहीं होगा। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं सीट एक्सेप्टेंस फी, जो आपको यहाँ पे करना होता है दोस्तों। तो सीट एक्सेप्टेंस फी इज पेड ओनली आफ्टर ऑन ऑफर ऑफ एडमिशन, है ना। तो ये आप तभी पे करेंगे जब आपको जो है किसी आइसर में एडमिशन का ऑफर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो पे करना होता है। और कितना करना होता है, तो देखिए 35,000 पे करना होता है, जिसमें दो पार्ट होता है, एक 25,000 और दूसरा 10,000, है ना। ये जो 10,000 है ये नॉन रिफंडेबल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फी, है ना, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जितने भी ये कैटेगरीज हैं इन सभी के लिए यहाँ पे 35,000 रुपया लगता है, जिसमें 25,000 आपका जो है और 10,000 तो जिसमें से आपका रिफंड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 17,500 जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, 12,500 और 5,000, है ना। और ये नॉन रिफंडेबल होता है 5,000, और ये किसके लिए, तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है कि किस कैटेगरी का कितना सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो लगता है। तो ये जब आपका एडमिशन ऑफर मिलेगा उसके बाद ही ये आपको जो है जमा करना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स पर कि कौन से कॉलेज में कितना सीट जो है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बीएसएमएस प्रोग्राम के लिए, तो आइजर बहरमपुर में जो है दोस्तों यहाँ पे 300 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद आइजर कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे भी 300 सीट्स हैं, आइजर कोलकाता सॉरी भोपाल में भी 300 और आइजर कोलकाता में 280 सीट है दोस्तों। उसके बाद आइजर कोलकाता बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल और डाटा साइंसेस के अंदर 30 सीट है। उसके बाद आइजर मोहाली की बात करें तो 275 सीट और आइजर पुणे में 288, आइजर तिरुवनंतपुरम में 320 सीट्स और आइजर तिरुपति में दोस्तों 250 सीट्स है टोटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीटेक और बीएस प्रोग्राम के लिए बात करते हैं तो आइजर भोपाल बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में 40 सीट्स हैं और आइजर भोपाल बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में 75 सीट्स, आइजर भोपाल बीटेक इन डाटा साइंस इंजीनियरिंग में 80 सीट्स, आइजर भोपाल बीएस इन इकोनॉमिक साइंसेस में 55 और आइजर तिरुपति बीएस इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल साइंसेस में दोस्तों 50 सीट है। यानी टोटल आपका जो है मिला के 2,343 सीट जो है आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सिलेबस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चों के दिमाग में कि क्या सिलेबस रहता है ना। तो देखिए क्लियर है यहाँ पे कि आईआईटी 2026 विल ब्रॉडली फॉलो द रैशनलाइज एनसीईआरटी सिलेबस 2025-26, यानी दोस्तों जो आपका सिलेबस है वो 2025-26 एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको यहाँ पे फॉलो करना है, कोई विशेष इसका पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप जेईई मेंस वगैरह या अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी लेवल की तैयारी करते रहें, उसी से आपका यहाँ पे जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। आपको विशेष को यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको पैटर्न्स पर फॉलो करना है। 10-20 आप जो है सेट लगा लेंगे तो आपका यहाँ पे सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबको को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जितने भी आइजर में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, अगर वैसे एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को उन एस्पिरेंट्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया इन्फॉर्मेशन है वो सीधा आप तक पहुंच पाए, ठीक है।